अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो 12.1 थ्योरम पढ़ा था उसका आज हम कन्वर्स पढ़ेंगे, उल्ट मतलब कि उस थ्योरम में हमने कहा था कि हमने ये प्रूव करना है कि इस लाइन पर जो हमारे पास ये राइट बाय सेक्टर लाइन है, इस पर जो भी पॉइंट हो वो एंड पॉइंट से, इस लाइन के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। आज उसने उसका उल्ट कह दिया हुआ है कि कोई भी इस लाइन पर पॉइंट हो वो इस एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। बात एक ही है, उसने थोड़ा सा घुमा के कह दिया। आज उसने ये कह दिया है कि इस लाइन पर जो भी कोई पॉइंट हो वो एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। लास्ट में उसने कहा था कि प्रूव करें कि इस लाइन पर जो भी पॉइंट है वो इसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। तो बात एक ही है, जस्ट उसने घुमा के कह दिया, थोड़ा सा कन्वर्स है उसका। आज हमने प्रूव करना है कि इस लाइन पर जो भी पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है पी, ये इस डिस्टेंस से भी ए पॉइंट से भी उतना ही इसका डिस्टेंस है और बी पॉइंट से भी उतना ही इसका डिस्टेंस है। मतलब ये है कि इस लाइन पर, यहाँ तो हमने पी पॉइंट लिया ना, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट अगर हम ले वो ए से भी उतने डिस्टेंस पर होगा, बी से भी उतने ही डिस्टेंस पर होगा। ये हमने आज प्रूव करना है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है, एनी पॉइंट ऑन इक्वी डिस्टेंस, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस मतलब कोई भी पॉइंट अगर हमारे पास राइट बाय सेक्टर पर हो, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑन राइट बाय सेक्टर ऑफ, ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ, कि इसके राइट बाय सेक्टर पर जो भी पॉइंट होगा वो एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। ए से भी उतने डिस्टेंस पर होगा, बी से भी उतने डिस्टेंस पर होगा। हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है, ए बी लाइन इज, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पॉइंट पी इज सच दैट। अब हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट दी दी हुई है। अब पॉइंट जो पी है, शायद दैट के हमारे पास जो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे, ये हमें गिवन में दे दिया हुआ है। यही बोला हुआ ना गिवन में, बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ। गिवन में उसने ये कहा हुआ है कि प्रूव करें कि इस लाइन पर जो भी पॉइंट है राइट बाय सेक्टर पर, यहाँ पर उसने पॉइंट पी लिया है, ये इक्वी डिस्टेंस होगा इस एंड पॉइंट से भी और इस एंड पॉइंट से भी। मतलब ए से भी इक्वी डिस्टेंस पर होगा, ये उतना ही डिस्टेंस होगा इसका, और बी से भी उतना ही डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का। जितना ए से होगा उतना ही बी से डिस्टेंस होगा, इक्वल डिस्टेंस हो, इक्वी डिस्टेंस होंगे। तो ये उसने दे दिया हुआ है, मैं पहले ही यही बोला हुआ है, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट, मतलब कि ये लाइन राइट सेगमेंट पर कोई भी पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम पॉइंट ए एंड फ्रॉम बी। तो यही उसने दे दिया हुआ। ए बी हमने लेट, ये उसने लाइन दे दी हुई है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पॉइंट पी इज सच दैट हमें पॉइंट पी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास ये वाली लाइन, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास इक्वल है। ये हमें गिवन में दिया हुआ है। हमने प्रूफ क्या करना है, द पॉइंट पी इज ऑन राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये राइट बाय सेक्टर पर है। राइट बाय सेक्टर पर सारी बात है, वो राइट बाय सेक्टर पर होगा तभी तो वो हमारे पास इक्वी डिस्टेंस होगा ना, फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम दिस साइड। तो अब हम कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। अभी हमने ये चीज प्रूव करनी है बेटा, एज इट इज ये थ्योरम में लिखना होता है, गिवन में भी और प्रूव में भी जो हमने करना होता है। कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन के ये जो पॉइंट पी है इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ये जो हम खुद कहते हैं ना डॉट, जो डॉटेड लाइन से, ये मतलब हमने खुद अमल किया होता है। तो ये डॉटेड लाइन से हमने ये इसको पॉइंट सी से ज्वाइन कर दिया, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसके मिड पॉइंट से हमने, यहाँ पे सारी बात इसके मिड पॉइंट पर ही ज्वाइन करेगा। तो अब ये वाला डिस्टेंस मिड मिड पॉइंट है ना, ये सी हमारे पास मिड पॉइंट है, तो ए सी डिस्टेंस बी सी डिस्टेंस के इक्वल होगा। एक तो ये भी, दूसरा ये वाला डिस्टेंस भी हमारे पास इक्वल, हमने पहले कर दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है। तीसरा ये देखिए, ये वाला जो डिस्टेंस है इसके लिए भी उतना ही है, इस ट्राइंगल के लिए भी, इस ट्राइंगल के लिए भी उतना है, क्योंकि कॉमन है। ऐसे ही है ना। अब चारों चीज, तीनों चीजें, तीनों जो हमारे पास साइड्स हैं वो इक्वल है। कैसे इक्वल है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये उसने गिवन में कह दिया हुआ है कि यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा राइट बाय सेक्टर पर, इस लाइन पर, वो इस ये जितना ये वाला डिस्टेंस होगा उतना ही ये वाला डिस्टेंस होगा। दूसरा उसने कह दिया कि हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया इस ए बी लाइन के मिड पॉइंट पे, सेंटर पर। सेंटर पर होगा तो ये वाला डिस्टेंस भी हमारे पास इक्वल होगा, सारी बात जितना सेंटर है ना, मिड पॉइंट है,
तो जितना यहाँ पर डिस्टेंस होगा उतना ही इधर डिस्टेंस होगा। तो ये वाला जो AC डिस्टेंस है और BC डिस्टेंस ये भी हमारे पास इक्वल है। अब थर्ड जो हमारे पास ये लाइंस है डॉटेड, ये इस ट्राइंगल के, ये वाली जो ट्राइंगल है सारी, इसके लिए भी हमारे पास क्या सेम है, कॉमन है, और इसके लिए भी कॉमन है। तो मतलब ये भी आपस में इक्वल, सारी ये ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल आपस में इक्वल। तो इट मीन कि हमारे पास ये इक्वी डिस्टेंस पर ही है। अभी प्रूफ पे चलते हैं। ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट, आई विल रिड्यूस साइज। आप देखिएगा कि इन, मतलब इसका मतलब है कि ये लेफ्ट जो हमारे पास ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल है। इन लेफ्ट, इसका मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसका मतलब हमारे पास ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल ACP, ये ACP, और ट्राइंगल BCP, ट्राइंगल BCP, ये हमारे पास राइट ट्राइंगल। अब इसमें हमारे पास गिवन में क्या दिया हुआ है, ये उसने पहले बता दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है ये एंड पॉइंट से भी उतने ही फासले पर है, इस एंड पॉइंट से भी, और इस एंड पॉइंट से भी उतने ही फासले पर है। तो मतलब ये वाला डिस्टेंस AP डिस्टेंस जो लाइन है और जो हमारे पास BP लाइन है, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है। अब दूसरा ये है हमारे पास कि ये देखिएगा PC, इसने ये जो लाइन है हमारे पास PC है ना, ये इस ट्राइंगल के लिए भी कॉमन है, इस ट्राइंगल के लिए भी कॉमन है। मतलब जो जो इसके लिए है उतनी ही इसके लिए है। तो ये लाइन दोनों के लिए कॉमन है हमारे पास। तो ये हमारे पास PC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PC। इस ट्राइंगल के लिए भी उतनी ही है ये वाली लाइन, इस ट्राइंगल के लिए भी उतनी ही है, क्योंकि कॉमन है हमारे पास, जितनी इस ट्राइंगल के लिए उतनी इस ट्राइंगल के लिए हमारे पास। तो ये हमारे पास है कॉमन, कॉमन लाइन है ना हमारे पास दोनों के लिए। अब ये भी उसने हमने कहा है कि ये जो हमने पॉइंट P है इसको सेंटर पे मिड पॉइंट पे हमने ज्वाइन किया, मतलब ये वाला डिस्टेंस भी उतना ही है, ये वाला डिस्टेंस भी मिड, अगर मिड पॉइंट है ना तो जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये डिस्टेंस होगा, मिड दरमियान में हमने इसको कट किया। तो जितना ये वाला डिस्टेंस AC है उतना ही हमारे पास BC है। तो AC अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बेस ट्री कंस्ट्रक्शन में हमारे पास है, जैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया। अब देखिएगा कि अगर हमारे पास ये हमारे पास एक पासुलेट है, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हों, उनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हों, तो वो ट्राइंगल भी आपस में इक्वल होंगी। मतलब ये वाली साइड भी उसकी इक्वल है, ये वाली साइड भी जितनी, ये भी अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल ले, जैसे ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर की है, ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर की, ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर की, इस ट्राइंगल की। तो हम ये भी कह सकते हैं इस ट्राइंगल की अगर ये वाली 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, अगर दोनों ट्राइंगल की लेंथ हमारे पास इक्वल है, ठीक है, मतलब ये अभी तो इसकी चले ऐसे कर लें, इसकी हम 2 सेंटीमीटर कह लेते हैं, इसकी हम 1 सेंटीमीटर कह लेते हैं, ये हमारे पास भी, ये भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर की, अब ये भी 2 की है, ये भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर की, ये भी 2 की है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हों, उनकी तीनों साइड आपस में बराबर हों, जितनी ये वाली साइड है उतनी ही इस साइड की लेंथ हो, जितनी इस साइड की लेंथ हो उतनी इस साइड की लेंथ हो, जितनी इस साइड की लेंथ हो उतनी इस साइड की लेंथ हो, तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल होंगी। तो हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल ACP इज इक्वल टू ट्राइंगल BCP। ये मतलब ये वाला ट्राइंगल ACP इज इक्वल टू ट्राइंगल BCP, ये हमारे पास इक्वल है। किस, ये पास्टुलेट हमारे पास साइड साइड साइड, मतलब तीनों साइड इक्वल होंगी, तो हमारे पास इक्वल होंगी। ये जस्ट आपके पास, आप देखिएगा थोड़ा सा आगे हमारे पास है कि एंगल जो हमारे पास है, तो सारी बात, अगर ये हमारे पास एक जैसी ट्राइंगल है आपस में, ये भी एक जैसी ट्राइंगल है, ये भी एक जैसी ट्राइंगल है, क्योंकि इक्वल्स हैं, तो सारी बात है इनके एंगल भी हमारे पास सेम होंगे। तो जस्ट जो एंगल है ACP का एंगल, ये जो एंगल है इज इक्वल टू BCP एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कंग्रेट ट्राइंगल, मतलब एक कंग्रेट का ट्राइंगल, मतलब एक जैसे ट्राइंगल के जो एंगल हैं वो भी हमारे पास आपस में इक्वल होंगे। अब अब सारी बात है, अगर हम देखें तो ये बट ACP प्लस MCP हमारे पास 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स फ्रॉम, आप देखिएगा थोड़ा सा बेटा, ACP, अगर ये वाली हमारे पास ट्राइंगल है, इसका सम और इसका सम हम लेंगे, तो टोटल जो एंगल्स का जो सम होगा वो हमारे पास कितना आएगा, 180। एक ट्राइंगल के जो सम, जो टोटल जो एंगल्स होते हैं उनका सम हमारे पास 180 होता है। तो नहीं, बल्कि दोनों ट्राइंगल का, अगर दोनों ट्राइंगल के ले रहे हैं तो हम, तो दोनों पर ट्राइंगल का। आप देखिएगा
ये जो ACP है इज इक्वल टू BCP, दोनों 90 की हैं। सॉरी, मैं आपको दोबारा यहाँ पर रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। ये जो हमारे पास एक ट्राइंगल है उसका सम हमारे पास 90, इसका भी 90, हमारे पास 90 डिग्री एंगल, दोनों का सम एंगल्स का, ये 90 और ये भी 90 का। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ये वाले एंगल को, सप्लीमेंट्री एंगल और 90 के एंगल को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 180। ये वाला ट्राइंगल जो है ये भी 90 के एंगल बना रही है, ये भी 90 के एंगल बना रही है, ऐसी है ना। तो इन दोनों का सम हमारे पास 180। अब ये वाली ट्राइंगल भी हमारे पास 190 और ये वाले ट्राइंगल भी हम अगर सेपरेट सेपरेट देखें तो 190 की। ACP भी हमारे पास जो ट्राइंगल है, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स ACP, ये भी हमारे पास 90 का एंगल, और ये भी दूसरी जो हमारे पास BCP है ये भी हमारे पास 90 के एंगल पे है। अब ये दोनों हमारे पास 90 के एंगल पे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है ये वाली लाइंस, ये वाली लाइन जो है PC, ये सारी बात है इसके परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो ये इस लाइन को जो है, ये जो हमारे पास होती है इसको हम परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। तो अब हम आल्सो हमारे पास ये जो CA और CB है, मैं आपको दिखाता हूँ, CA और CB ये भी हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे है, मिड पॉइंट पे है। तो यहाँ से भी हम कंसिडर तो हमारे पास इससे हम कंस्ट्रक्शन में ये दिया हुआ है हमारे पास कि जो जो हमारे पास सारी बात है, जो पॉइंट P है वो ज्वाइन कर रहा है पॉइंट C पे, जो कि मिड पॉइंट है, जो A पॉइंट से भी और B पॉइंट से भी, मतलब जो CA डिस्टेंस है और जो CB डिस्टेंस है वो भी हमारे पास इक्वल है। तो चूंकि हम कह सकते हैं PC इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ AB फ्रॉम 3 and 4, इससे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या, ये एक तो राइट बाइसेक्टर होने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। मैंने डेफिनेशन में भी बोला था कि एक तो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए इसके, ठीक है। दूसरा ये इसके मिड पॉइंट से गुजरती हो, तो ये जो लाइन होगी वो हमारे पास क्या होगी, राइट बाइसेक्टर। अब यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ये 90 के एंगल बना रही है, मतलब कि राइट एंगल है, राइट एंगल पर। और ये दूसरा हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये इससे जितना ये इस डिस्टेंस है AC डिस्टेंस, उतना ही BC डिस्टेंस है। तो मतलब ये है कि ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर है, और राइट बाइसेक्टर पर कोई भी हमारे पास पॉइंट होगा और वो हमारे पास इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम मिड पॉइंट्स। तो यही लिखा हुआ जस्ट एंड पे, PC is a right bisector of AB, the point P is only the right bisector of AB। ये हमारे पास प्रूव हो गया। होप्स हो कि आपको बेटा समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो बेटा पूछ लीजिएगा। ये थोड़ा सा आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा रट्टा भी लगाना पड़ेगा कहीं जगह पर। और इनको सारी बात है, ये जो गिवन में दिया हुआ है, और ये 7 आई थिंक ये हमारे पास थ्योरम है जिसमें से एक जरूर पेपर में आता है 8 नंबर का। तो बेटा ये इनको रोज खास तौर पे क्या करें। थैंक यू सो मच बेटा।